बक्सवाहा के जंगल बचाने के लिए दमोह से शुरू हुई पैदल यात्रा का बक्सवाहा में हुआ समापन। दमोह से पैदल चलकर बक्सवाहा पहुंची यात्रा का आज समापन हो गया। बक्सवाहा पहुंची इस यात्रा को रास्ते भर के ग्रामीण लोगों का जन समर्थन प्राप्त हुआ, जिस दौरान यात्रा में सम्मिलित लोगों ने रास्ते में पड़ने वाले गांव के ग्रामीण लोगों के साथ बक्सवाहा के जंगल को काटने से बचाने का संकल्प लिया। ठीक इसी क्रम में यह पैदल यात्रा आज दोपहर के समय बक्सवाहा पहुंची, जहां पर नगर की मुख्य गलियों में से यह पैदल यात्रा निकाली गई, जहां पर तहसील मुख्यालय में इसका समापन किया गया। जैसा कि समस्त बुंदेलखंड वासियों, प्रदेश वासियों, देशवासियों, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मुद्दा पहुंच चुका है कि बक्सवाहा की 382 हेक्टेयर जमीन में हीरे पाए गए। उस जमीन में 2,15,000 से ज़्यादा वृक्षों की कटाई को काटा जाना है, वृक्षों की कटाई की जानी है। जैसे 50 सालों के लिए लीज पर जमीन दे दी गई। उसी के विरोध में हम लोगों ने ये 3 दिवसीय यात्रा निकाली थी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य बुंदेलखंड और वो समस्त प्रदेश में ये चेतना का विकास करना है कि पर्यावरण हमारे लिए कितना जरूरी है। बक्सवाहा के जंगल के कटने का विरोध करने के साथ साथ हम समस्त बुंदेलखंड वासी, दमोह वासी, बक्सवाहा वासी ये चेतना का विकास करना चाहते हैं कि भाई साहब, जंगल हमारे लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे लिए हीरा महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए जंगल महत्वपूर्ण है। उसी को लेकर हम लोगों ने 3 दिवसीय पैदल यात्रा की थी, जो आज अंतिम पड़ाव में थी। और एसडीएम साहब को हम लोग ने यहाँ ज्ञापन सौंपा, तहसीलदार महोदय को हमने ज्ञापन सौंपा। इसके बाद ये पहला चरण था हम लोग का जमीनी स्तर पर। इससे पहले हम लोग ने ट्विटर पर, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफार्मों पर हम लोग मुहिम चलाई थी लगातार। इससे हमें बुद्धिजीवी लोगों का, देश के बड़े बड़े लोगों का हम लोग को इसका समर्थन मिला। और इस जमीनी स्तर पर एक पहला कदम था पद यात्रा का। इसके बाद अगर हमारा विरोध, ये हमारा समर्थन हमारा नहीं मिलता अगर, तो हम लोग लगातार ये आंदोलन करते रहेंगे और यहाँ आकर धरना देंगे, चिपको आंदोलन की तर्ज पर आंदोलन करेंगे। यही स्थानीय लोग समर्थन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार ये कह रही है कि अगर ये हीरा उत्खनन होगा तो आपको रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मिलेगी। नहीं, सरकार अपना नकारापन छुपाने के लिए निजी कंपनी के हाथों में लोगों को बेचने का काम कर रही है। जो काम सरकारों को करना चाहिए वो निजी कंपनियों के नाम पे लोगों को गुमराह कर रही है। इसीलिए लोगों को एक उम्मीद लगी हुई है कि अगर हमारा विकास हो पाएगा, हमें अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार मिलेगा तो निजी कंपनी दे पाएगी। सरकारों से उनका भरोसा उठ चुका है, इसीलिए लोग ये उम्मीद कर रहे हैं, जबकि ऐसा होने वाला नहीं है। आपके पड़ोसी जिले में पन्ना में भी आपने देखा और भी जगह देखे, 50 साल की लीज है, जंगल भी उजड़ जाएगा, हीरा भी चला जाएगा, स्थानीय लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। इसीलिए हम लोग सब लोग विरोध कर रहे हैं अलग अलग जगह से आकर। करते हुए कुछ होगा और कुछ होगा, ज्ञापन दिया गया, क्या मसला है पूरा, किस चीज़ को लेकर ज्ञापन दिया गया, क्या कहना? आज कुछ संगठनों द्वारा एक ज्ञापन पेश किया गया है बंदर प्रोजेक्ट के विरोध में। तो ये राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री महोदय के नाम से क्या मांग है? ज्ञापन हम शासन को भेज देंगे।